हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू धर्म के पुनर्जागरण पर श्री औरोबिंदो के विचार। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्री औरोबिंदो कौन थे और उनके हिंदू धर्म के पुनर्जागरण पर क्या विचार थे। अरविंद घोष एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे 24 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्मे थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, लेकिन बाद में वह एक योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर इन्होंने टीका लिखी। टीका यानी अपनी टिप्पणी लिखी। योग साधना पर मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। वह कवि भी थे और एक गुरु भी थे। 19वीं शताब्दी में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। आधुनिक शिक्षा और बढ़ती हुई सार्वजनिक गतिविधियों के कारण भारत में सामाजिक जागृति विकसित हो गई। सामाजिक जो चीज़ें थी उसके प्रति लोग धीरे धीरे जागरूक होने शुरू हो गए, क्योंकि शिक्षा फैल रही थी, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। हिंदुओं के धर्म की ईसाई प्रचारक और ब्रिटिश इतिहासकारों ने प्रबल रूप से आलोचना की। हिंदू धर्म में जो चीज़ें सही नहीं थी या जो चीज़ें उन्हें सही नहीं लगी थी, उसकी ईसाई प्रचारकों ने और ब्रिटिश इतिहासकारों ने आलोचना करी। और साथ ही जो पूर्वी विद्वान थे, ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने उनके द्वारा किए गए अनुसंधानों ने हिंदू धर्म में सुधार शुरू करने और लोगों में सुधार और सामाजिक विकास के विचारों का प्रसार करने के लिए नई जन संस्थाएं उन्होंने स्थापित करी और इसका सटीक जवाब दिया। वास्तव में वे हिंदू धर्म को नया जन्म देना चाहते थे। क्या किया जा रहा था? हिंदू धर्म को नया जन्म, नया रूप दिया जा रहा था कि उनकी जो आलोचना है, उसमें जो कमियां हैं, उसे ठीक करके हिंदू धर्म को हम एक नया रूप देंगे। ऐसा ईसाई समर्थक और ब्रिटिश इतिहासकार चाहते थे। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है, वो दोस्तों राजा राम मोहन राय के समय से आरंभ होती है, हमें तब से देखने को मिलती है। राजा राम मोहन राय आप सब जानते होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि राजा राम मोहन राय वे व्यक्ति थे सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई और सती प्रथा को बैन करवा के, ब्रिटिश सरकार थी उस समय देश में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसे बैन करवा के उस पर प्रतिबंध लगवा कर ही ये माने थे। तो राजा राम मोहन राय से ही हिंदू धर्म की जो धर्म में जो सामाजिक विकार थे ना, जो अच्छी चीज़ें नहीं थी, जो बुरी चीज़ें थी, उसका सुधार करने की जो काम था वो उनके समय से शुरू हुआ। और स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज, प्रार्थना समाज और भी आगे और समाज विकसित होते हैं, जिससे हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की प्रक्रिया चलती रहती है। स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण मिशन स्थापित किया, जिसने हिंदू समाज के पुनर्जागरण और सुधार में मुख्य भूमिका निभाई। अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग समाज सुधारक जिनके नाम हम आज सुनते हैं, उनके नाम उठ के आ रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया था? उनका मुख्य काम था हिंदू धर्म का पुनर्जागरण करवाना। उसमें जो जो कमियां, जो जो त्रुटियां, जो जो विकार थे, उन्हें दूर करना और उसमें अच्छी चीज़ें ऐड करवाना। वेदांत दर्शन की नई व्याख्या की गई और स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद घोष ने नव वेदांत दर्शन के दो मुख्य व्याख्याताकार थे। यानी इन्होंने नव वेदांत दर्शन के बारे में लोगों को बताया। उनका मानना था कि नव वेदांत दर्शन हिंदू धर्म की सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ाएगा। क्या करेगा? हिंदू धर्म की सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ाएगा और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग भी यह प्रशस्त करेगा। उन्होंने हिंदू धर्म के सुधार और नव जीवन के संदर्भ में भारत के राष्ट्रवाद की व्याख्या भी की। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में श्री अरविंद जी के क्या विचार थे। इनकी थोड़ी सी भूमिका तो हमने जानी कि हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का दौर जब चल रहा था तो इन्होंने क्या किया। अब हम जानते हैं कि इनके उस पर विचार क्या थे। हमने देखा कि श्री अरविंद हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के प्रमुख अग्रदूत थे और वह स्वामी विवेकानंद और विक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्य को पूरा करना चाहते थे। अरविंद ने नव वेदांत के विकास को आगे बढ़ाया और घोषणा की कि वेदांत का जो सच्चा संदेश है वो निस्वार्थ कर्म अथवा कर्म योग है। कर्मयोग के सिद्धांत में व्यक्ति को कर्म के फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जैसा कि हमें भगवत गीता में सिखाया गया है दोस्तों, निस्वार्थ कर्म यानी कर्म योग का सिद्धांत उन्होंने दिया कि कर्म योग जो है वो कहता है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। यही
नव वेदांत में हमें अरविंद घोष जी ने याद दिलाया। गीता ने भी हमें अन्याय के विरुद्ध ही लड़ना सिखाया है, क्योंकि जीवन जो है दोस्तों वो निरंतर संघर्ष का नाम है। अरविंद का विचार था कि हिंदू धर्म को पुनः जागरूक करने की आवश्यकता है, जिसने भारतीय आत्मा की जागृति का आह्वान किया जो गहरी नींद में थी। उनका विचार था कि यह उस वेदांत के दर्शन के माध्यम से ही अपनी गरिमा प्राप्त कर सकता है जिसने विज्ञान की अपेक्षा अध्यात्म को अधिक महत्व दिया। जो पश्चिम है, पश्चिम ने विज्ञान को महिमा मंडित किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन विज्ञान जो है वो सीमित कक्ष में एक प्रकाश है, लेकिन यह विश्व को प्रकाश देने वाला सूरज नहीं है। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को जगाना पड़ेगा। यदि हम हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करना चाहते हैं तो हमें हर एक व्यक्ति के हृदय को जगाना पड़ेगा। हिंदू धर्म को अतीत के वस्त्र यानी रूप बदल लेने चाहिए। जिसका पहला पुराना रूप था उसे बदलने की ज़रूरत है ताकि इसकी सुंदरता फिर से वापस आ सके। नया रूप, नई सुंदरता। इसे अपना शारीरिक रूप बदलना चाहिए ताकि इसकी आत्मा को नए ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान की जा सके। श्री अरविंद के अनुसार नए हिंदू धर्म का लक्ष्य है भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय और विश्व में सौहार्द पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करना। जब हम हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हिंदू धर्म में तो चीज़ों का सुधार किया जा रहा है, उसमें सुधार शामिल है। उसके साथ साथ एक ये भी लक्ष्य था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसको भी लोगों के हृदय में स्थापित किया जाए, राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि वे स्वतंत्रता संग्राम का दौर था और इसलिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जगना बहुत ज़रूरी था ताकि अपने देश की एकता, आज़ादी के लिए लोग खड़े हो सके और लड़ सकें। उनका कहना था कि हिंदुओं की प्रतिभा सिर्फ कर्म के लिए नहीं है बल्कि चिंतन और आकांक्षा के लिए है, जिससे उसके कर्म को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।